हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टाइम। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पे क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, टाइम को रीड करना सीखेंगे, एएम और पीएम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम का कन्वर्जन देखेंगे और कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट क्लॉक टेल्स अस टाइम। हमें सबको पता है, हमें टाइम कहाँ से पता चलता है? क्लॉक की हेल्प से पता चलता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये क्लॉक क्या कह रही है। हम इनको ड्रॉ और रीड करना सीखेंगे टाइम को एज रिक्वायर्ड। माई आर हैंड इज ऑन 3। तो क्या बोला है? आर हैंड कहाँ पर है? 3 पर है, तो हमने आर हैंड क्या करा? 3 पर ड्रॉ कर दिया। एंड मिनट हैंड इज ऑन 12। मिनट हैंड कहाँ है? 12 पर है। तो आई से 3 ओ क्लॉक, यानी कि इसमें कितना हो रहा है? 3 ओ क्लॉक शो कर रही है क्लॉक। तो हमने क्या करा? यहाँ पे मिनट हैंड और आर हैंड ड्रॉ कर दिया। आपको ध्यान रखना है, मिनट हैंड लॉन्गर होगा और आर हैंड शॉर्टर होता है मिनट हैंड से। माई आर हैंड इज बिटवीन 1 एंड 2। आर हैंड का है 1 और 2 के बीच में है। देन मिनट हैंड इज ऑन 6। मिनट हैंड कहाँ पे है? 6 पे है। तो क्या बोलेंगे? टाइम इज 1:30। आर हैंड इज इन बिटवीन 4 एंड 5। आर हैंड 4 और 5 के बीच में है और मिनट हैंड 6 पे है, तो टाइम बोलेंगे 4:30। माई आर हैंड इज ऑन, यहाँ पे अब आपको बताना है आर हैंड कहाँ पे है? 6 पे है और मिनट हैंड कहाँ पे है? 12 पे है। तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम कितना हो रहा है? दिस इज 6 o'clock। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? इन सबको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्लॉक के बारे में बात करेंगे। क्लॉक में 2 हैंड होते हैं, आर हैंड और मिनट हैंड। स्मॉलर हैंड आर हैंड होता है। टू कंप्लीट 1 राउंड, क्लॉक का एक राउंड कंप्लीट करने में आर हैंड को 12 आवर्स लगते हैं। 10 दी आर हैंड कंप्लीट्स, तो आर हैंड क्या करते हैं? एक दिन में 2 राउंड कंप्लीट कर लेता है। मिनट हैंड की बात करें तो बिगर हैंड मिनट हैंड होता है। इसको एक राउंड कंप्लीट करना है अगर क्लॉक के अराउंड, तो मिनट हैंड को 1 आवर लगता है। 10 मिनट हैंड टोटल 24 राउंड्स कंप्लीट करता है 1 डे में। क्लॉक फेस इज द पार्ट ऑफ क्लॉक। क्लॉक का फेस क्या है? क्लॉक का ये एक पार्ट है जो टाइम डिस्प्ले करता है। तो इसमें फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, फिक्स्ड नंबर्ड डायल एंड मूविंग हैंड्स। फिक्स्ड नंबर्ड डायल है जिसपे 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं और इसके हैंड्स मूव करते रहते हैं। अब ये जो फिगर हमें यहाँ पे गिवन है क्लॉक की, इसमें कितने हैं? 2 हैंड्स हैं। शॉर्टर हैंड आर हैंड है, लॉन्गर हैंड मिनट हैंड है। ये जो डायल है क्लॉक का, ये 12 डिविजन्स में डिवाइडेड है, 1 से लेके 12 तक। और यहाँ पे 5 इक्वल स्मॉल डिविजन्स हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर्स, तो लगातार आने वाले नंबर्स के बीच में। तो टोटल कितने हो गए? 60 स्मॉल डिविजन्स हो गए हैं यहाँ पे। और हर बिग डिविजन रिप्रेजेंट करता है 1 आवर को और हर स्मॉल डिविजन रिप्रेजेंट करेगा 1 मिनट को। तो आर हैंड मूव करता है एक नंबर से दूसरे पे इन 1 आवर, जबकि मिनट हैंड मूव करेगा अराउंड द डायल इन 1 आवर। तो हम बोलेंगे कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। देयर आर सम वॉचेस विच हैव एडिशनल हैंड। अब कई वॉचेस ऐसी भी होती है जिनमें एक हैंड एक्स्ट्रा होता है, वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतला हैंड होता है जिसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं। इट गोज वंस अराउंड द डायल इन 1 मिनट। वो डायल के अराउंड का जाता है 1 मिनट में, तो हम बोलते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या गिवन है? हमें सेकेंड हैंड गिवन है। टाइम फ्रॉम 1 मिडनाइट, अब एक मिडनाइट से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक का जो टाइम है वो 1 डे कहलाता है। आर हैंड एक दिन में क्या करता है? 2 राउंड्स कवर कर लेता है डायल के। इन 1 राउंड में आर हैंड 12 आवर्स कंप्लीट करता है, क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं तो वो टोटल 2 राउंड्स लगाता है। तो 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब देखते हैं रीडिंग टाइम। लुक एट दी फिगर। अब यहाँ पे आर हैंड 5 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, तो टाइम हो गया 5 o'clock, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इस फिगर में आर हैंड 1 और 2 के बीच में है, मिनट हैंड 6 पे है, तो टाइम इज 1/2 यानी कि 1 आवर के बाद हाफ आवर और पास हो चुका है। 1 o'clock के बाद हाफ आवर पास हो चुका है, हम लिखेंगे 1:30। इसमें आर हैंड 8 और 9 के बीच में है और मिनट हैंड कहाँ पे है? 8:15 यानी 8:15 हम बोलेंगे। मिनट हैंड 3 पे है, यानी 15 मिनट्स पास हो चुके हैं 8 o'clock होने के बाद। इस वॉच में आर हैंड 3 और 4 के बीच में और मिनट हैंड 9 पे है, तो टाइम हो जाएगा 3:45, मतलब 4 o'clock होने में एक क्वार्टर बचा है, 15 मिनट्स बचे हैं, या 3:45। 45 मिनट्स पास 3 o'clock के बाद 45 मिनट्स पास हो चुके हैं। बात करते हैं पास्ट दी आर। आर हैंड 6 और 7 के बीच में है, मिनट हैंड 1 पे है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स पास्ट 6, मतलब 6 o'clock के बाद 5 मिनट्स और पास हो चुके हैं, हम बोलेंगे 6:05। देन आर हैंड 6 और 7 के बीच में और मिनट हैंड कहाँ पे है? 3 पे है, तो 15 मिनट्स पास्ट 6, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक क्वार्टर पास हो चुका है, क्वार्टर पास्ट 6, इसे हम बोलेंगे 6:15। यहाँ आर हैंड 6 और 7 के बीच में और मिनट हैंड अब 5 पे आ गया है,
तो ये 25 मिनट्स पास हो चुके हैं, तो टाइम हो गया है नॉट 6:15 बट यहाँ हम क्या लिखेंगे 6:25। यहाँ पे देखते हैं आर हैंड 6 और 7 के बीच में, मिनट हैंड अब 6 पे आ गया है, तो अब 30 मिनट्स पास हो चुके हैं, ये हम बोलेंगे 6:30। इसको रीड करेंगे 6:30। अब मिनट हैंड इज ऑन द अदर हाफ ऑफ द क्लॉक, अब क्लॉक के दूसरे हाफ में पहुंच गया है मिनट हैंड, तो हम यूज करते हैं टू दी आर। आर हैंड 6 और 7 के बीच में, मिनट हैंड 7 पे आ गया है, 7 पे आने का मतलब 35 मिनट्स कवर हो गए हैं, 35 मिनट्स पास 6 इस तरीके से। देन आर हैंड 6 और 7 के बीच में और मिनट हैंड 11 पे आ गया है, तो 55 मिनट्स पास हो चुके हैं 6 o'clock के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि 5 मिनट्स टू 7, 5 मिनट्स बचे हैं 7 o'clock होने में, ये हो गया 6:55। अब यहाँ पे आर हैंड 6 और 7 के बीच में है, तो हम इसको रीड करेंगे 6:45। यहाँ पे आर हैंड 7 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, तो दिस इज 7 o'clock। तो आपको ये टाइम रीड करना है और यहाँ पे इनको लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, आर हैंड 7 और 8 के बीच में और मिनट हैंड 9 पे, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 7:45। यहाँ मिनट हैंड 12 पे, आर हैंड 5 पे, तो ये हो जाएगा 5 o'clock। आर हैंड 7 और 8 के बीच में और मिनट हैंड कहाँ पे है 3 पे, तो ये हो जाएगा 7:15। ऐसे यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1:45। इस तरीके से फिल करेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हैंड्स के बिना आपको ये टाइम रीड करना है और इनको यहाँ लिखना है। तो इसको देखिए 9 और 10 के बीच में आर हैंड और मिनट हैंड 5 पे, मतलब 25 मिनट्स पास हो चुके हैं 9 o'clock के बाद। ऐसे यहाँ देखेंगे 1 और 2 के बीच में आर हैंड है और मिनट हैंड 7 पे है, 7 पे होने का मतलब 35 मिनट्स पास्ट 1 या फिर 1:35। ऐसे यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 मिनट्स पास्ट 3 या फिर 3:30। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। इसको बात करते हैं AM एंड PM की। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, आर हैंड क्या करता है, 1 डे में डायल के अराउंड 2 टाइम्स जाता है, तो इट शोज द सेम टाइम ट्वाइस अ डे, यानी कि एक ही दिन में सेम टाइम 2 बार शो करता है। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं 12 आवर क्लॉक यूज करते हैं। 24 आवर्स ऑफ द डे आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पीरियड्स। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, उनको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, AM से लेके PM तक। AM इज एंटी मेरिडियम यानी मिड डे से पहले, और PM इज पोस्ट मेरिडियम यानी आफ्टर मिड डे। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। टाइम 12 o'clock मिडनाइट से लेके 12 o'clock नून तक का हम AM से शो करते हैं, और 12 o'clock नून से 12 o'clock मिडनाइट तक का PM से शो करते हैं। तो यहाँ पे AM मतलब नून से पहले और PM मतलब नून के बाद। 10 मिनट्स पास्ट 8 इन द मॉर्निंग, इसको हम लिखेंगे 8:10 AM। और अगर 40 मिनट्स पास 10 इन दी नाइट, नाइट की बात हो रही है तो PM लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे करेक्टली AM और PM यूज करना है। 10:05 बिफोर नून, नून से पहले की बात है, तो ये हो जाएगा 10:05 AM। 12:55 आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद ये भी क्या हो जाएगा AM। 1 आफ्टरनून, ये हो जाएगा PM। ऐसे 12:55 आफ्टरनून, ये भी हो जाएगा PM। इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। 35 मिनट्स पास्ट 11 एट नून, 11 से 35 मिनट्स पहले की बात है एट नून, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AM। 6 o'clock आफ्टरनून, नून के बाद, तो ये हो गया PM। 12 o'clock मिडनाइट इज AM। 55 मिनट्स पास्ट 10 एट नाइट, नाइट की बात हो रही है PM। 5 मिनट्स टू 5 ड्यूरिंग डे, तो ये भी क्या हो गया PM। अब टाइम का कन्वर्शन देख लेते हैं। हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम डेज को आवर्स में और आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डेज का आवर्स में कन्वर्शन। हमें क्या करना है, 5 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 5 डेज में 24 इंटू 5 120 आवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 डेज 3 आवर्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 डे में 24 आवर्स हैं, तो 3 आवर्स में हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 आवर्स जो हमें ऑलरेडी गिवन थे उसको एज इट इज हमने ऐड कर दिया। तो डेज को आवर्स में करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। आवर्स को मिनट्स में करना है तो हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 आवर्स को कन्वर्ट करना है तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करा। 3 आवर्स 25 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करा, 25 ऑलरेडी मिनट्स में था उसको एज इट इज हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ देखेंगे इनको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम
24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 98 आवर्स। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 आवर्स, और साथ में 10 ऑलरेडी आवर्स में इसको एज इट इज ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 490 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है, इनको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स को मिनट्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 900 मिनट्स। यहाँ पे देखते हैं 1 डे को हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे 24 इंटू 60 कर देना है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट टेक्स अ टॉर्टोइस को 4 आवर्स 15 मिनट्स लगते हैं प्लेग्राउंड क्रॉस करने में। तो आपको बताना है कि कितने मिनट्स लगेंगे उसको ऐसे 3 प्लेग्राउंड्स क्रॉस करने में। तो आपको सिंपली इनको क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इफ द ट्रेन जर्नी फ्रॉम मुंबई टू जम्मू, मुंबई से जम्मू तक ये जो ट्रेन जर्नी है उसमें 2 days 11 आवर्स लग रहे हैं, तो आपको बताना है हाउ मेनी आवर्स विल अ रिटर्न जर्नी टेक, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। मुंबई से जम्मू तक कितना लग रहा है, 2 days 11 आवर्स। अब वापस आने में कितने आवर्स लगेंगे, यानी ये सेम टाइम लगने वाला है, बट इसको आपको क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करके बताना है। बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर एक चार्ट है जो क्या क्या बताता है हमें, मंथ्स, वीक्स, डेज, ये सब कुछ हमें वो कैलेंडर बताता है। तो हमें यहाँ पे 2026 का कैलेंडर गिवन है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, कौन कौन से हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसमें कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इनमें 31 डेज होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 डेज होते हैं। फरवरी सबसे छोटा मंथ होता है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। 365 डेज होता है कॉमन ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में, लेकिन अगर वो ईयर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, और एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तो मंथ में या तो 4 संडेज होंगे या 5 संडेज होंगे। तो अगर आप किसी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, वरना नहीं। यहाँ पे 2020 है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसकी, 24 से डिविजिबल है तो ये ईयर लीप ईयर है। और नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा, इसके 4 इयर्स बाद नेक्स्ट लीप ईयर आता है, तो ये हो जाएगा 2024। राइटिंग डेट्स, डेट को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर, यानी डेट, मंथ, ईयर, इस तरीके से लिखते हैं। 24 सितंबर 2022, इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सितंबर 9th मंथ होता है तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसके, 04, ये लीप ईयर है। यहाँ पे क्या है 94, ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। 28 4 से हो जाएगा और 64 भी हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपको इस डेट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 30 मई कौन सा मंथ होता है, 5th मंथ होता है, तो 05/2024, इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। इफ 2008 इज अ लीप ईयर, अगर 2008 लीप ईयर है तो आपको नेक्स्ट 5 लीप ईयर्स लिखने हैं। 2008 के बाद लीप ईयर कब होगा, 2012 हो जाएगा, हर 4 इयर्स बाद आता है, इनमें 4 ऐड करते जाएंगे, फिर हो जाएगा 2016, 2020, 2024, 2028, इस तरीके से करना है। राइट द फॉलोइंग डेट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन डेट्स को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 31 अगस्त से 8th मंथ 2013, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 2 जून 6th मंथ होता है 2023, और ऐसे ही आपको अपना बर्थडे लिखना है स्टैंडर्ड डेट में। अरेंज द फॉलोइंग डेज इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको क्या करना है, इन डेट्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कैलेंडर के हिसाब से विद देयर डेट एंड मंथ। यानी आप कैलेंडर देखेंगे, उनमें ये देखेंगे ये सारे ओकेशंस कौन से डे पर है, उनकी डेट लिखेंगे, उसके मंथ लिखेंगे, और इनको फिर असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आप अरेंज करेंगे। देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितने आवर्स होते हैं। तो हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 वीक में
7 डेज होते हैं। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि 7 डेज में कितने आवर्स होंगे। तो 7 डेज में कितने आवर्स होते हैं ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 इंटू 24 कर देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आप फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 5 आवर्स 45 मिनट्स। तो इसको क्या करना है, सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 25 मिनट्स पास्ट 9 एट नाइट, इसका मतलब क्या है, 9 o'clock होने के बाद 25 मिनट्स और पास हो चुके हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हो जाएगा 9:25 PM। विच ऑफ दीज ईयर्स इज अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर है वो आपको बताना है। हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाए, वो कौन सी है, ये 24। When the minute hand is at 3, जब मिनट हैंड 3 पे होगा तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्वार्टर पास्ट यूज करते हैं तब हम। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।